नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के इस एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है नितिन यादव जी की। नितिन यादव जी ने पूछा है कि लाइफ में कंफ्यूजन बहुत रहता है इनको और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम है। ये नितिन यादव जी की कुंडली है और चलिए जानते हैं इनका प्रॉब्लम क्यों है इन्हीं की जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो इन्होंने जो डिटेल दिया वो 6/7/1988 19:55 कटनी का प्लेस ऑफ बर्थ जो है, जन्म का जो स्थान है वो कटनी दिया हुआ है। तो देखते ही इनको कन्फ्यूजन बहुत क्यों रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम क्यों है। तो देखिए, ये जो कुंडली है वो बन के आ रही है मकर लग्न की, और मकर लग्न के स्वामी जो बनते हैं शनि, वो शनि महाराज जो है वो अपने से व्यय भाव में यानी द्विदोष का योग बना के व्ययश भाव में विराजमान है, वो भी वक्री के होके। तो ये एक पहला कारण, प्रबल कारण हुआ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है और कन्फ्यूजन भी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका लग्नेश अच्छी तरह से रहता है, अच्छा पोजीशन में, जैसे कि शुभ कर्तरी योग में रहता है या फिर अच्छी जगह पे उसका प्लेसमेंट होता है स्वामी रह के, तो उस वक्त जो है इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, काफ़ी अच्छा होता है। कन्फ्यूजन वगैरह भी नहीं होता है क्योंकि उसका डिसीजन लेने की जो क्षमता रहती है वो काफ़ी कॉन्क्रीट रहती है, काफ़ी मजबूत रहती है। तो इनका जो लग्नेश है वो शनि है और जो कि वक्री भी है और व्ययश भाव में जा चुके हैं, और उनके दूसरी राशि है जो कि कुंभ, वो राशि में राहु है। तो लग्न जो है वो पापकर्तर योग में भी है, लग्नेश व्ययश भाव में भी है और वो भी वक्री के। तो ये एक प्रबल कारण हुआ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है और इनको कन्फ्यूजन भी रहता है। दूसरा, एक तो लग्नेश को देखना होता है, दूसरा जो चंद्रमा है वो भी मन मस्तिष्क के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो वो भी है, वो है तृतीय स्थान में है और वो सप्तमेश होके तृतीय स्थान में मंगल के साथ विराजमान है। अभी ये यहाँ पे देखिए, मंगल जो है वो पापी ग्रह में माने जाते हैं। तो अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ होता है तो थोड़ा बहुत उसको टेंशन तो वैसे भी आ जाता है। तो ये भी एक कारण हुआ कि मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान होने की वजह से थोड़ा सा ये भी दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो और बुध जो बुद्धि के कारक होते हैं वो यहाँ पे देखिए 2 नंबर राशि में विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है, लेकिन वो जो है वो बाल्य अवस्था में, मतलब एकदम 29 डिग्री पे। तो वो जो है उतने, मतलब बुद्धि इतनी जो है इनको मतलब ये समझ में नहीं आता बुद्धि के, मतलब बुध वीक होने की वजह से कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बुध भी कुछ हद तक इफेक्ट डालता है क्योंकि बुध जो है वो भाग्येश भी है। तो कुछ हद तक आपको उपाय योजना करनी पड़ेगी जो हम आपको बता रहे हैं। तो वो अगर उपाय योजना करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फर्क पड़ते जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए दूसरा एक ये भी जाने जाते हैं कि सूर्य जो ग्रह रहते हैं यानी कि रवि, जो कि आत्मा के कारक है यानी आत्मशक्ति के कारक है, वो है रवि। तो रवि भी यहाँ पे रोग रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है और उनकी वो अष्टमेश भी है मकर लग्न में। तो ये काफ़ी हद तक रवि भी डैमेज होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं है आपका। तो आपको क्या करना होगा, हर रोज सुबह उठ के रवि को जल प्रदान करना होगा। सुबह उठ के ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप उस वक्त 21 बार कर सकते हैं आप। ये तो रवि के लिए हुआ। दूसरा आपको शनि को भी ठीक करना होगा। शनि को ठीक करने के लिए आपको शनि का मंत्र भी बोलना है, और दूसरा नीली रत्न अगर आप चाहिए तो धारण कर सकते हैं, नीली रत्न, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। और रवि का जो है वो मानिक भी आप धारण करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका अच्छा होगा। और शनि का इसके लिए, क्योंकि शनि वक्री भी है और वो लग्नेश भी है, तो कुछ हद तक आपको फायदे नजर आएंगे ज़रूर। अगर उसके साथ देखिए, आप बोलेंगे हर एक को आप 2 या 3 आप रत्न सजेस्ट करते हैं, तो देखिए जैसे आपकी थोड़ी तकलीफें है वो हिसाब से हमको तो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। जैसे कि मेडिसिन भी जो है वो डॉक्टर 1 या 2 नहीं गोली देते हैं, 3-4 कलर की अलग अलग रंग की गोलियां रहती।
वैसे ही जो दवा में देते हैं वैसे ही ये रत्न भी है। हम 2 या 3 इसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको बैलेंस प्रॉब्लम जो है सॉल्व होके आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप हो सके तो बुध भाग्येश है तो बुध का भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये 3 रत्न आप धारण करिए। कैरेट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मानिक जो है वो 3 कैरेट का, नीली जो है वो भी 3 कैरेट का, और बुध का जो पन्ना है वो 2 कैरेट का चल सकता है। तो क्योंकि एकदम हाई ज़्यादा कैरेट का लेने का जरूरत नहीं, जो भी लेंगे सर्टिफाइड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ओरिजिनल वगैरह रहेगा वो चेक करके लीजिए। अभी आपको कुछ मंत्र जाप भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो मंत्र जाप आपको रोजाना नवग्रह स्तोत्र का जो बुक आता है, एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के हर एक मंत्र 50 बार बोलने हैं। वो मंत्र है शनि का, केतु का, बुध का, चंद्रमा का और रवि का भी आप उसके साथ जोड़ के बोल सकते हैं। तो ये 5 मंत्र आपको रोजाना बोलने 50 बार, जिससे आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप ये करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरा दिन किया नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये आप मंत्र जाप शुरू करते लाइफ लॉन्ग के लिए आपको करना है, लाइफ टाइम के लिए करना है, जिससे आपके कुंडली की निगेटिविटी निकल जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि आज किया कल से मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई, ऐसा नहीं। आपका थोड़ा थोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके जो ये सब प्रॉब्लम में सुधार आएगा ज़रूर। क्योंकि ये जो दोष रहते हैं कुंडली के, ये हमारे अपने लाइफ टाइम से रहते हैं, यानी बर्थ टाइम से रहते हैं, जो इफेक्ट उस वक्त करते जैसे जैसे उनकी दशा आती है। तो इसके लिए आपको वो मंत्र जाप तो लाइफ लॉन्ग करेंगे तो आपको लाइफ टाइम इनके फायदे मिलेंगे। तो ये आप जरूर करिए। उसके बाद जो कुंडली ले रहे हैं वो है दिनेश जालानी, इनकी कुंडली है बाद में की। कौन सी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या मतलब प्राइवेट करना है इनको, और कब तक लगेगी ये भी ये जानना चाहते हैं। इस तरह से सवाल रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सीधा और शॉर्टकट में सवाल रहता है, ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग बहुत कुछ पूछते हैं तो जरूरी नहीं, जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आप पूछिए जरूर, जिसके आपका आंसर भी मिलेगा और उपाय भी योजना कर सकते हैं। तो दिनेश जालानी है, इन्होंने पूछा है कौन सी नौकरी इनको मिलेगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, और कब तक लगेगी ये नौकरी। 14/7/1998 का जन्म है इनका, 23:22 जोधपुर का। तो पहला हम देखते हैं इनके नसीब में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब देखना है हर एक के अपने अपने कुंडली में, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा रवि को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रवि जो है वो राजा ग्रह माने जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट वगैरह जॉब के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो इस कुंडली में देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली है, गुरु चंद्रमा इनका लग्न में ही है, जो कि गजकेश्री योग बनाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन लग्न जो है पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक बाजू में केतु है और एक बाजू में शनि है, और चंद्र और गुरु से जो गजकेश्री योग बनता है, यहाँ पे देखिए मीन राशि में ही गुरु होने की वजह से हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। तो कुंडली में आपके योग तो अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा को और गुरु को बल नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो 4 डिग्री पे है, यानी 4 डिग्री पे, यानी ये इनको कुमार अवस्था में भी नहीं, बाल अवस्था में ही देखे जाएंगे तो कारगर नहीं होते इतने कम डिग्री में। और चंद्रमा भी है 3 डिग्री में, और ये मीन राशि में, तो सॉरी ये मीन राशि में होने के वजह से लगभग ये मृतावस्था में माने जाएंगे। तो यानी इन शॉर्ट इनको बल नहीं है। ये योग तो काफ़ी बढ़िया बना रहे गुरु और चंद्रमा का गजकेश्री योग, और वो भी लग्न में, उससे आपको फायदे भी होंगे, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उतना एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि एक तो पाप कर्तरी योग में भी ये राजयोग बना है गुरु चंद्रमा का गजकेश्री योग, वो पाप कर्तरी योग में भी है, यानी लग्नेश भी आपका पाप कर्तरी में, तो थोड़ा उसके फायदे होंगे लेकिन इतने नहीं। चलिए दूसरा हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए रवि जो है वो 6वें भाव के जो है स्वामी बनते हैं, वहाँ पे राहु भी विराजमान है 6वें भाव में, और रवि की सिंह राशि आ जाती है। 9 नंबर जो गुरु है वो आ जाती है राशि कर्मस्थान में, तो आपको काफ़ी हद तक चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जो रवि है वो सुख भाव में विराजमान है, और वहाँ से अपने ही
मित्र बुध के राशि में है, शुभ भाव में, और वो कर्म स्थान पे उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए रवि को आपको थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये आप करिएगा ज़रूर, और कुछ उपाय योजना भी हम बताते हैं, वो आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फायदा होगा। देखिए चंद्रमा का मंत्र जप करना है आपको, गुरु का मंत्र जप करना है, शुक्र का और रवि का और राहु का, इतने मंत्र जाप आपको करना है रोजाना। ये मंत्र जाप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपके फायदे नज़र आएंगे। अभी इसके अलावा ये मंत्र जाप नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें देख के करना है, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। रोजाना करना है, लेकिन उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अभी भाग्य जो है वो मंगल है यहाँ पे, तो आपको अगर स्टोन में पहनना चाहिए, अगर यानी में कुछ आप रत्न वगैरह पहनना चाहते हैं, तो आप एक तो गुरु का पुखराज और दूसरा रवि का मानिक, ये 2 रत्न आप ज़रूर पहन सकते हैं। ये रत्न पहनने के बावजूद आपको ये मंत्र जाप तो ज़रूर करने हैं, जो कि हमने सजेस्ट किए, जो कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और राहु, और हो सके तो मंगल का भी करिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो इतने मंत्र जाप आपको रोज़ाना 50 बार करने हैं। अगर 50 बार आपको नहीं जम रहा है, सही में वाकई में टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी है, तो आपको 25-25 बार हर एक मंत्र तो ज़रूर करना है। तो इससे आपको काफ़ी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे, और आपकी जो जॉब के चांसेस बनते हैं, यानी जॉब वगैरह करने के है, तो वो भी थोड़ा सा आपको जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। हालांकि इस कुंडली में काल सर्प योग जैसा योग भी है, जो कि जिसकी आप शांति हो सके तो त्र्यंबकेश्वर में कर सकते हैं। तो वो भी उसके वजह से भी थोड़े रिजल्ट वगैरह जो है थोड़े लेट मिलते। तो फिलहाल अभी आपको 2023 में जो है 2023 सितंबर के 23 के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उस वक्त आपको बुध की महादशा होगी, थोड़ा सा बुध षडाष्टक योग भी बनाते हैं, लेकिन रवि से आगे चले गए हैं तो चल जाएगा। तो कुछ हद तक आपको उस वक्त आपको काफ़ी चांसेस बनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप कुछ ना कुछ ज़रूर चालू रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी मिलने के लिए कभी कभी टाइम लेट हो जाता है, तब तक उम्र निकल जाती है, फिर प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है पक्का वो फाइनल आप डिसीजन लेके उस हिसाब से आप तैयारी करिए। गवर्नमेंट जॉब के आपके योग जो है वो कुंडली में दिखाते हैं। उसके बाद की जो कुंडली है वो अनिल कुमार वर्मा इनकी कुंडली है। इन्होंने क्या लिखा है, जीवन में अभी तक कोई भी लाभ नहीं हो पाया है, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है, शेयर मार्केट में कुछ हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं। यह है अनिल कुमार वर्मा, इनकी कुंडली। तो अनिल कुमार वर्मा जी है, इन्होंने 24/10/1991 का जन्म दिया है, 19:25 और मिर्ज़ापुर से। तो ये बता रहे कि इनके जीवन में अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, और वो शेयर मार्केट में वो जानना चाहते हैं कि चांसेस है क्या कमाने के उनके, यानी कुछ अच्छा हो सकता है शेयर मार्केट में, ये भी जानना चाहते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं मिला, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पहले देखनी होगी। देखिए आपका जो धनस्थान है, लाभ नहीं मिला आपने बोला, तो उसके लिए 2 चीज़ें देखी जाती है। एक तो लाभस्थान देखना होता है और एक देखना होता है धनस्थान, यानी लाभ किसका होता है, या तो धन का या प्रॉपर्टी का। तो पहला तो हम धन और लाभ इसका देखेंगे, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो धनस्थान है उनके स्वामी बनते हैं बुध महाराज, और जो बुध है वहाँ पे केतु विराजमान है। तो वैसे भी केतु जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चढ़ उतार जरूर दिखाते हैं। तो ये धन स्थान में केतु होने की वजह से चढ़ उतार ये आपको बन ही रहा है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, केतु जो यहाँ पे नीच के भी माने जाते हैं, क्योंकि अगर केतु धनु राशि में होते तो वो कुछ हद तक थोड़ा सा फर्क पड़ता था। दूसरा, अभी देखिए बुध जो धनस्थान के स्वामी भी बनते हैं, वो 5वें और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव धन का होता है, बुध की दूसरी राशि आ जाती है जो कि कन्या है। एक तो धनस्थान में आती है और दूसरी 5वें स्थान में, यानी
द्वितीयेश और पंचमेश बन के जो बुध है वो विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में। वहाँ पे मंगल भी है। तो पहला तो आपको कोई भी बिजनेस से बोले या ये कोई भी चीज़ बोले तो आप लोन नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोन लेंगे तो जल्दी वो छूटने का चांसेस नहीं बनता है। हाँ, एक है घर से आप दूर दराज में आप जाके कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है बाहर गाँव भी, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे कितने चांसेस आपको बनते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, तो बुध आपका जो है वो धनेश होके विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में, और वो पंचमेश भी जो कि अचानक धन लाभ का भी स्वामी बनता है। तो ये बुध जो है ऐसे स्थान पे जा चुके हैं जहाँ पे आपको शेयर मार्केट से भी इतना लाभ नहीं दिखाता है। तो मेरे हिसाब से आप शेयर मार्केट में ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे शेयर मार्केट के लिए जो है वो आपका धन स्थान भी अच्छा होना चाहिए, पंचम स्थान भी अच्छा होना चाहिए, और एक जो खाली आपका लाभ स्थान है वो ठीक है, लेकिन लाभ स्थान जो है वहाँ के स्वामी बनते हैं गुरु, और वो विराजमान है चतुर्थ स्थान में। तो सुख भाव में लाभ स्थान का स्वामी है वो अच्छा है, यानी सुख मिलने के लिए आप जो भी लाभ है वो जो भी पैसा मिलता है तो सुख के लिए आप खर्चा करेंगे ऐसा दिखाता है। लेकिन लाभ स्थान से जो गुरु है वो षडाष्टक योग बना रहे, मतलब अपने ही राशि से, यानी 12 नंबर की राशि आती है लाभ स्थान में, वहाँ से षडाष्टक योग बनाते हैं। यानी षडाष्टक योग ये जो रहता है वो रोग और जो है मतलब मृत्यु का योग माना जाता है, जो कि दुर्योग माना जाता है। तो ये योग ऐसा है कि जिसके वजह से आपको लाभ भी नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो क्या होता है, गुरु जहाँ पे बैठते उस स्थान की हानि करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सुख मिलने के लिए आपको कोई भी चीज़ में सुख मिलने के लिए थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जाता है, क्योंकि गुरु सुख भाव में विराजमान है। लेकिन उनकी दृष्टि जो है अष्टम स्थान में है राहु के ऊपर, तो राहु के ऊपर दृष्टि होने के वजह से कुछ हद तक ये चांडाल दोष जैसा भी निर्माण करता है। यानी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो आपका एहसानमंद नहीं रह सकता। इसका मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी के लिए करना सब छोड़ दे, ऐसा नहीं है। आपके कुंडली में ऐसा योग है। दूसरा, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो कर्म स्थान में है। तो कर्म यानी जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बिजनेस भी करते हैं तो कहाँ पे आपको संभालने का काम गुरु जरूर करेंगे। उसके अलावा चंद्रमा पे दृष्टि होने की वजह से वो एक अच्छी चीज़ होती है। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो क्योंकि मन मस्तिष्क के कारक चंद्रमा है, तो गुरु कुछ हद तक आपको जो है कुछ चीज़ों में बचाते भी है। और चंद्रमा से गुरु जो है नवपंचम योग भी बना रहे, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ भी आपकी कुंडली में है। तो आपने जो लाभ का बताया वो तो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका लाभस्थान लाभेश जो है षडाष्टक योग दुर्योग बना रहे। धन स्थान में आपके केतु विराजमान जो चढ़ उतार दिखाता है। धन स्थान के स्वामी जो कि बुध है, और वो अचानक धन लाभ के स्वामी भी है, यानी पंचम स्थान के, और वो रोग रिपु में जा चुके। तो शेयर मार्केट में भी प्रॉब्लम है, आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। धन स्थान में आपको क्या है, केतु होने की वजह से कैसे कोई भी एक चीज़ से आपको धन संचय करने नहीं देगा। मतलब आपको लगेगा अभी ये करूँ, अभी ये नहीं हुआ तो कभी वो करूँ, तो वैसे सोर्स ऑफ इनकम आप चेंज होते रहेगा अपने आप, क्योंकि केतु जो है वो इसी का कारगर ग्रह है, कोई भी एक चीज़ पे टिकने नहीं देता। दूसरा, आपका शनि जो है वो एक अच्छे पोजीशन में, और वृषभ राशि के लिए शनि जो है वो योग कारक भी माने जाते हैं। तो शनि जो है वो भाग्य स्थान में विराजमान है। हालांकि वो कुमार अवस्था में बोले जाएंगे, क्योंकि 6 डिग्री पे है लगभग। और दूसरा ये है कि वो अपने ही राशि में है, और वो कर्मेश और भाग्येश बन के भाग्य में विराजमान है। तो आपको भाग्य की साथ तो जरूर मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेंगी। यानी कोई भी चीज़ का आपको फायदा वगैरह मिलना है तो कुछ योग खराब भी होने की वजह से कम मिलेगा और लेट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है कि आपकी भाग्य में वृद्धि जरूर करेंगे शनि, क्योंकि जहाँ पे शनि बैठते वहाँ पे की स्थान की वो वृद्धि करते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लेट करते, डिले करते, लेकिन करते जरूर है। तो भाग्य में आपकी वृद्धि आहिस्ता आहिस्ता होगी। मतलब कुछ
लगभग आपके आधे एज होने के बाद आपका जो है प्रोग्रेस बनते जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ है इसमें से ये सब इस तरह से योग बनते हैं। अच्छा, आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है ऐसा आपने बताया, अभी वो क्यों, वो भी हम बता दें। देखिए, आपका मैरिज भाव के स्वामी जो है वो मंगल है, और वो मंगल अपने से ही द्विद्वादश का योग बना देते हैं, क्योंकि अपने से पीछे चले गए 6वें भाव में। तो मैरिज का स्थान है जो जहाँ से सुख माना जाता है, मतलब मैरिज होता है, वहाँ से वो पीछे चले जाने की वजह से जो भी आपको ऐसा किसी के साथ भी आपकी शादी होती, तो ये आपका योग आपके कुंडली में होने के वजह से ये तो प्रॉब्लम होता ही था। दूसरा, उसके साथ रवि भी विराजमान है 6वें भाव में, जो कि नीच के है, वो तुला राशि में है। बुध भी विराजमान है, तो बुध तो ठीक है, हालांकि रोग स्थान में 3 ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कुछ हद तक आपको जो स्वभाव को भी ऊपर आपको थोड़ा सा वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि बुध आपका डैमेज है। तृतीय यानी द्वितीय भाव में केतु है, और जो रवि है वो यहाँ पे नीच के हो चुके हैं 6वें भाव में, और सप्तम जो स्थान है वो पाप कर्तव्य योग में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि उसके एक बाजू में राहु है, दूसरे बाजू में रवि है, और मंगल खुद है, और ये सप्तमेश मंगल भी है। तो इसके लिए यहाँ पे जो शादी के जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, यानी शादी के बाद जो आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, ये भी रीज़न है इसका। और दूसरा एक चीज़ ये भी है, जो सप्तमेश है यानी सप्तम स्थान है, वो तो होता है मैरिज का स्थान, यानी शादी का, विवाह का स्थान। लेकिन उससे सुख मिलने के लिए, मतलब शादी तो हो जाता है, वो एक स्थान जो है वो डिसाइड करता है ये आपकी शादी हो गई, लेकिन उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा वो डिसाइड करता है उसके आगे का स्थान, यानी अष्टम स्थान। अगर अष्टम स्थान भी आपका अच्छा होता तो कुछ हद तक आपको फायदे होते। हालांकि गुरु है अष्टम स्थान में, तो गुरु जो है वो अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं, और वो सुख भाव में है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। और गुरु की दृष्टि भी है अष्टम स्थान में, तो आपको मतलब बात बिगड़ेगी, वापस लेवल पे आएगी, ये सब चलते रहेगा। तो राहु जो है वहाँ पे होने की वजह से विवाह के बाद का जो सुख है वो मिलने में डिस्टर्ब करता है राहु, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। तो आपको पहला तो आपको खुद को, और हो सके तो ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ और आप दोनों का कुछ कभी कभी बातों के ऊपर नहीं बनता रहेगा। मे भी उसकी आपकी वाइफ भी थोड़ी सी जो है गुस्सेल स्वभाव की हो सकती है, और आप भी थोड़े बहुत, तो कभी कभी बातों में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप शांति से काम करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, एक मूंगा धारण करना है और मोती धारण करना है, जो कि आपको स्वभाव के लिए थोड़ा सा आपको कंट्रोल हो जाएगा उससे। दूसरा, आपको जो है मूंगा और मोती के साथ अगर हो सके तो आप गुरु का पुखराज भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो लाभेश है और अष्टमेश भी है। तो गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती और मूंगा, ये 3 रत्न आपको धारण करने होंगे, ताकि आपको क्या क्या होगा, लाभ मिलने में थोड़ा सा फायदा होगा। विवाह का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब विवाह के बाद का जो डिस्टर्ब लाइफ चल रही है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ये 3 रत्न अगर धारण करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके साथ आपको और क्या करना है, मंत्र जाप करने हैं। वो कौन से मैं बता रहा हूँ। तो एक आपको क्या है कि शनि का मंत्र जाप करना है, गुरु का मंत्र जाप करना है, मंगल का मंत्र जाप करना है, बुध का मंत्र जाप करना है, और राहु का मंत्र जाप। मंगल, बुध, राहु, शनि और गुरु, इतने ग्रहों के आपको मंत्र जाप करने हैं। ये 5 ग्रह हो गए, सॉरी 6 ग्रहों का मंत्र, 5 ग्रहों का, मंगल, बुध, राहु, शनि, गुरु, ये 5 ग्रहों के आपको मंत्र जाप रोजाना 50 बार करने हैं। ये एक हो गया, रोज सुबह उठ के। दूसरा, आपको चंद्रमा को, आपको स्टोन जो रत्न वो तो हमने बताया ही दिए। दूसरा आपको क्या करना है, चंद्रमा को शांत, मतलब और अच्छा बल देने के लिए, शांत स्वभाव होने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके, आपको हर सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके दूध और बिल्व पत्र से भोलेनाथ को अभिषेक करें। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना होगा। इससे आपको चंद्रमा बली हो जाएंगे, और चंद्रमा के जो
कुछ हद तक जो बैड इफेक्ट यानी बुरे आपको जो परिणाम मिल रहे हैं, ज़्यादा करके मन मस्तिष्क आपका शांति, ये सब आपको मिलने के लिए ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। आपको सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करके भोलेनाथ को अभिषेक करना है हर सोमवार को। दूसरा, आपको रवि को भी थोड़ा बहुत ठीक करना होगा। रवि जो है उसको ठीक करने के लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है सुबह, और उस वक्त आपको जल से अर्घ्य देना है रवि महाराज को, ये रोज करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप 21 बार करना है। ये आप उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़े सॉल्व होते नजर आएंगे। अभी आगे की कुंडली है वो है स्तुति पाठक। अभी ये स्तुति पाठक जी है, ये हमारे काफ़ी पहले से व्यूवर्स रह चुके हैं, सब्सक्राइबर्स भी है, और मेरे को लगता है इन्होंने ये तीसरी कुंडली या चौथी कुंडली दी रहेगी। इसमें से मेरे हिसाब से दो या तीन कुंडली का अध्ययन भी हो चुका है। अभी ये और भी एक दी है, वो क्या है वो देखते हैं। 94 वाली कुंडली, ओके, स्तुति पाठक। शायद ये अभी इन्होंने खुद के बारे में लिखा है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि किसी का नाम इन्होंने नहीं दिया है। वैसे पहले कुंडली में भी नाम नहीं दिया था, लेकिन जो उन्होंने डिटेल दिया था वो हिसाब से उनकी कुंडली नहीं थी, वो बाकी लोगों की थी। अभी ये शायद इनकी कुंडली हो सकती है, जो भी है, जो डिटेल दिया वो कुंडली के बारे में हम क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देंगे। तो स्तुति पाठक है, इन्होंने लिखा है लाइफ में सुख सुविधा मिलेगी क्या, ये जानना चाहते हैं। और ये जानना चाहते पहली संतान कौन सी होगी। देखिए, संतान जो है उसमें आप पहला तो आप भेदभाव नहीं करें। अगर वो लड़की भी होती है तो उसको लक्ष्मी मान के चले, और लड़का होता है तो कुल दीपक मान के चले। ऐसा नहीं कि लड़की है इसका मतलब वो कुल दीपक नहीं है। दोनों को अपने अपने जगह पे स्थान दिया गया है अच्छी तरह से। जैसे कि लक्ष्मी का स्थान कितना बड़ा है वो तो हम हर एक जन जानते हैं, वैसे ही कुल दीपक का भी स्थान कितना है अपने जगह पे वो हम जानते हैं। तो पहला तो दोनों अपने अपने जगह पे ठीक सही है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्योंकि संतान पहला कौन सा होगा, जो भी होगा इसको आपको प्यार देना होगा, और आपको संतान सुख उससे ही मिलेगा जो कि मतलब जिस तरह से आपके सोच विचार रहते हैं। तो आप अच्छा सोच के जो है वो चलिए, तो आपको संतान भी जो भी होगी आपके लिए अच्छा होगा। तो हाँ, सुख सुविधा मिलेगी क्या, तो 4/6/1994 22:45 फिरोजाबाद यहाँ का ये जन्म का स्थान दिया गया है। अभी सुख सुविधा मिलने के लिए देखिए, सुख का जो स्थान होता है वो चतुर्थ स्थान होता है हर एक की कुंडली में। अभी यहाँ पे मंगल और केतु विराजमान है, तो ये कुछ हद तक अंगारक दोष बनाता है। तो इससे क्या होता है कि सुख मिलने में तकलीफ हो जाता है। अंगारक दोष यानी क्या होता है, अंगारा यानी आपको तो पता है क्या, वो कोई भी चीज़ को जला देने का काम करता है अंगारा। तो अंगारक दोष भी उसी तरह है जो कि सुख स्थान में होता है केतु के साथ विराजमान होने की वजह से। तो कोई भी चीज़ का सुख मिलने के लिए आपको तुरंत नहीं देता है। दूसरा, उसके ठीक सामने यानी कर्म स्थान में, सुख स्थान के सामने के स्थान, क्योंकि आपने सुख सुविधा का लिया है बताया, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके सुख के सामने का जो स्थान होता है वो होता है कर्म स्थान, जहाँ पे गुरु और राहु का चांडाल दोष है। यहाँ पे गुरु वक्री भी है, जो कि पराक्रमेश भी है और वेश भी है। तो राहु का चांडाल दोष होने के वजह से ऐसे लोग कितने भी कुछ करें लोगों के लिए, तो उसका उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है सामने वाले से, जिसके लिए आप कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए करते हैं तो उसको आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भाई कल को मेरे को भी हेल्प करेगा अगर मैं उसको हेल्प करूँगी। वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर का पर्सन हो सकता है, घर का पर्सन है, कोई भी, क्योंकि आपके कुंडली में ही ऐसा दोष है। तो सुख सुविधा के लिए तो यहाँ पे जो कुंडली है, जो भी आपने जिसका भी डिटेल दिया हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिखाई देता है। एक चीज़ हो गई। दूसरा, शुक्र जो है वो लैविश लाइफ यानी लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर शुक्र भी आपका लाइफ में अच्छा होता है कुंडली में, तो आपको जो है सुख सुविधा से आप परिपूर्ण भरपूर होते हैं। और गुरु भी अगर अच्छा रहता है, तो यहाँ पे तो देखिए गुरु का तो हमने बताया कि वक्री भी है और राहु के साथ है, तो उसके इफेक्ट इतने अच्छे नहीं है। अभी शुक्र जो है वो है कर्म स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के भी स्वामी है, और वो जा चुके हैं रोग रिपु और शत्रु के भाव में। तो ये भी कुछ हद तक जो है
चीज़ खराब ही मानी जाएंगी, क्योंकि शुक्र जो है वो छठवें भाव में विराजमान है। तो ये अच्छे लाइफ के कारक ग्रह है वो भी थोड़े से खराब हो चुके हैं, तो उसके वजह से ये भी थोड़ा तकलीफ है। दूसरा भाग्येश, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है भाग्येश, और वो बुध बनते हैं। और भाग्येश और छठवेश षष्ठ स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, और वो भी विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में। यानी कुछ हद तक आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ पे आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सुख जो अगर जैसा आप मानते हैं वो सुख होता है। जैसा कि कोई लोग अगर लाखों रुपए कमाते हैं तो वो सोचते हैं मैं करोड़ों पैसा कमाऊं, जो करोड़ों है कमाते हैं वो सोचते हैं अरबों खरबों कैसे कमाऊं। तो वैसे भी सुख उन लोग को मिलता है जो कि सेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब जो भाई भगवान ने दिया पहला उसके लिए मैं शुक्रिया तो अदा करूं भगवान को, क्योंकि मेरे को इतना तो मिला है। अगर आप अपने से ऊपर वाले अच्छे लोगों को देखेंगे तो आपको दुख होएगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी इतनी नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपके जो आपसे भी जो जिनकी लाइफ गई गुजरी है, जो कि हो सकता है ऐसा आप सोच सकते कि ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत आतंकवाद है, जैसा से फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, तो वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो भी औरतें हैं, जो भी है, तो क्या वो उनकी लाइफ अच्छी है? उनकी लाइफ आपसे कई गुना बदतर है। तो आपको जो मिला है उसमें आप सुख मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे, वरना तो सुख और पैसा ये चीज़ ऐसी कि जिसका सेटिस्फैक्शन किसी इंसान को होता ही नहीं। तो सुख जितना मिले उतना कम ही लगता है। तो जो मिला है पहला उसको बढ़ाइए कैसे? उसको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट यानी इन द सेंस क्या, उसके लिए खुश हो जाए कि वो चलो मेरे को इतना तो मिला, अपने आप वो बढ़ते जाएगा। ना कि आप सोचेंगे अरे मेरे को सुख मिलेगा क्या, तो खाली मिलेगा क्या, लेकिन वो मिलने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे जो है पराक्रमेश यानी तृतीय भाव जो है वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, और वो पाप कर्तव्य योग में है। पराक्रम भाव भी और पराक्रम भाव भी पाप कर्तव्य योग में है, और चंद्रमा भी। तो कुछ हद तक आपको आफ्टर मैरिज के बाद हो सकता है, या फिर अभी का जो भी लाइफ है आगे का, थोड़ा हद तक कुछ हद तक लाइफ में टेंशन डिप्रेशन, कुछ हद तक आपको हताश वगैरह निराश होना ये बनता है, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो पाप कर्तव्य योग में पाया जाता है। तो आपको कुछ उपाय योजना भी हम सजेस्ट करते हैं, वो जरूर करिएगा, जिससे आपको थोड़ा फर्क मिलते जाएगा। आपको देखिए पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक गुरु का रत्न धारण करना है, चंद्रमा का मोती धारण करना है, गुरु का पुखराज धारण करना है। और गुरु का पुखराज वो भी आपको कौन सा धारण करना है, वाइट वाला, वाइट सफायर यानी सफ़ेद कलर का जो सफायर रहता है, यानी सफ़ेद पुखराज, वो आपको धारण करना है गुरु का। येलो नहीं, येलो से ज़्यादा आपको वाइट पुखराज ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चंद्रमा का मोती, तो क्योंकि उसमें शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, शुक्र युक्त गुरु बोल सकते हैं या गुरु युक्त शुक्र। तो ये अगर आप धारण करते हैं तो आपको फायदे होंगे थोड़े बहुत। दूसरा उसके साथ हो सके तो आप बुध का पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध भाग्येश भी है और वो भी छठवें भाव में विराजमान है। ये इतना करते तो आपको काफ़ी हद तक फायदे होंगे। अभी ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा आपने जो पूछा था ये कि सुख सुविधा मिलेगी, और संतान का तो आपने पूछा है। चांसेस देखिए संतान का भी ठीक है, आपका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुक्र का और ये जो आप स्टोन धारण करते हैं, तो ये 3 रत्न धारण आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा करेंगे तो। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप हम सजेस्ट करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपको मंत्र जाप करने हैं, वो है मंगल का मंत्र, गुरु का मंत्र, बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र। ये इतने आपको 4 मंत्र रोज़ाना करने हैं, और वो भी आपको नवग्रह स्तोत्र की छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के। उसके साथ आप चंद्रमा का भी एक मंत्र जोड़ कर ऐड कर सकते हैं उसमें। तो चंद्रमा का भी मंत्र बोलिए, तो ये 5 मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार, अगर 50 बार नहीं जमता है तो कम से कम 25 बार, 50 बार बोलेंगे तो अच्छा ही है। रोज़ाना बोलने हैं, सुबह बोलने हैं,
उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आप बोलिएगा जरूर। तो ये रोजाना करेंगे तो आपको कुंडली की नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू होगा। ये जो उपाय योजना लाइफ टाइम करनी है, रोज करनी है। आप आज करेंगे, कल नहीं, परसों नहीं, बाद में एक दिन बाद करेंगे तो उसमें कुछ मजा नहीं। कंटिन्यू करेंगे अच्छा रहेगा। कभी कभार एक आध बार गलती से रह जाता है तो ठीक है, तो उस वक्त आप 25 जो है वो मंत्र जाप कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वो चल जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यूसली करना है, काफ़ी अच्छा रहेगा ये रत्न धारण करने के बावजूद भी, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति है, वो ताकत है। तो ये आप जरूर करिएगा, आपको फायदा होगा। दूसरा, रवि को आपको सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको जो है मंत्र जाप करना है कुछ ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र जाप आप आपके हिसाब से 11 बार 21 बार करके आपको सूर्य को अर्घ्य देना है रोज सुबह उठ के। सूर्य महाराज दिखते तो ठीक है, वरना आपको मन में स्मरण करके आपको जो है अर्घ्य देना है सूर्य को। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो ये थी कुंडली स्तुति पाठक जो दिए थे इन्होंने इनकी। अभी इसके बाद जो कुंडली है वो ट्विंकल यादव जी की है। इन्होंने क्या पूछा है वो देखते हैं हम। ट्विंकल यादव, ट्विंकल यादव जी की कुंडली है। क्या हस्बैंड केयर करने वाला होगा? 2022 में गवर्नमेंट टीचर जॉब हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताना, मतलब जानना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयड है ये। मैरिज बाद हेल्थ वेल कैसा रहेगा? अच्छा, एयरन करने वाला होगा, ओके ठीक है। तो इन्होंने जो डिटेल दिया है ट्विंकल यादव जी ने, वो है 26/3/1994 18:02 पनगर से ये प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। तो पहला ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका हस्बैंड केयर करने वाला होगा। देखते कैसा है इनकी कुंडली। और 2022 में इनको गवर्नमेंट टीचर जॉब भी चाहिए, जिसके बारे में वो उपाय योजना जानना चाहते हैं। तो चलिए वो भी हम देखते हैं। और आप फिलहाल अनएम्प्लॉयड है, मतलब आप जॉब पे नहीं है। और मैरिज के बाद हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा, ये भी ये जानना चाहते हैं। तो पहला तो डायरेक्ट हम जाते हैं जो कि सप्तम स्थान में, क्योंकि उन्होंने पूछा है हस्बैंड कैसा होगा। तो देखिए, आपका सप्तम स्थान है, वहाँ पे रवि विराजमान है और शुक्र विराजमान है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना ठीक नहीं माना जाएंगे, ठीक ठाक है। दूसरा, जो सप्तमेश है वो गुरु है, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो आपको थोड़ा एक चीज़ करनी है, क्योंकि गुरु वक्री है कुटुंब स्थान में जाके। तो आपको पहला तो गुरु का पुकरा जरूर धारण करना होगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम है वो थोड़े बहुत सॉल्व होते नजर आएंगे। ये एक चीज़ आपको ज़रूर करना है, तो उससे आपको थोड़ा जो है कुछ हद तक आपको फायदे ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि सप्तम स्थान जो है वो थोड़ा सा इस कुंडली में कमज़ोर है, क्योंकि सप्तमेश गुरु है जो कि बकरी है, कुटुंब स्थान में जा चुके, षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। 6वें भाव में शनि है, अपने ही राशि में मंगल भी है, बुध भी है। तो ये भी जो है विवाह का सुख लेने में थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी है, जो कि विवाह का सुख का माना जाता है। उसके स्वामी भी मंगल है, जो कि रोग रिपु और शत्रु के भाव में जा चुके। तो कुछ हद तक आपको कुछ उपाय योजना जरूर करनी है, जिससे आपको फायदा होगा। देखिए, केतु जो है वो भाग्य में विराजमान है। तो केतु भाग्य में विराजमान होने की वजह से चढ़ उतार ये जरूर दिखाता है। थोड़ा बहुत बाहर गाँव वगैरह जाने का चांसेस ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर होता है तो। और मतलब अगर हो सके तो बाहर जाने के लिए मिले तो कोशिश कर सकते हैं। वेल्थ का आपने पूछा है, तो वेल्थ तो ठीक है आपकी, लेकिन गुरु का पुकराज आपको जरूर धारण करना होगा, तो उससे आपको फ़र्क पड़ते जाएंगे। दूसरा, आपको और कुछ जो ये देखना है, टीचिंग के फील्ड में जाने के लिए आपको गुरु कारगर माने जाते, तो वो भी आपको गुरु ही यहाँ पे जो है पुकराज पहनते तो रिजल्ट देंगे। उसके साथ आपको शुक्र का हो सके तो आप जिरकॉन जरूर पहनेगा गुरु का पुकराज के साथ, और बुध का पन्ना। तो इससे क्या होगा, जो जॉब वगैरह का जो स्थान है उससे आपको फायदा होगा। शुक्र भाग्यश है, तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। और गुरु जो है वो सप्तम स्थान यानी विवाह के स्थान के कारक है और धन स्थान में जा चुके। तो आपको गुरु का पुकराज, शुक्र का जिरकॉन और
बुध का पन्ना, ये 3 रत्न आपको जरूर धारण करने हैं। अब ये 3 रत्न अगर आपको लगता है 3-3 उंगली में धारण कैसे करें, तो आपको जो शुक्र का ज़िरकॉन और बुध का पन्ना ये छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, और आपका बुध का गुरु का पुखराज ये गुरु की उंगली में, जो कि आपको पता समझेगा वो वहाँ पे धारण कर सकते हैं। तो 2 उंगली में आपके 3 ये जो है रत्न वो धारण हो भी जाएंगे और आपको फ़ायदा भी होगा उससे। उसके अलावा आपको कुछ मंत्र जो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं हम, वो आपको रोज़ाना बोलने हैं 50 बार हर एक मंत्र। वो कौन से है? गुरु का मंत्र, दूसरा शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, मंगल का मंत्र, और उसके साथ केतु का मंत्र। देखिए कौन से मंत्र वापस हम रिपीट करते हैं। गुरु का मंत्र, शुक्र का मंत्र, शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, मंगल का मंत्र और केतु का मंत्र, सॉरी केतु का मंत्र, ठीक है। ये भी आपको जरूर बोलना है 50 बार। अगर आपको 50 बार बोलने के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं, तो कम से कम 25 बार बोलिए। 50 बार एक्चुअली ज़रूरत है, लेकिन नहीं पॉसिबल है तो 25 बार कम से कम बोलना है। रोज़ाना बोलना है, सुबह उठ के बोलना है, रोज़ बोलना है। जिससे आपकी कुंडली की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चालू होगा। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा व्यय स्थान में जा चुके जो कि लाभेश है, तो आपको लाभ जल्दी नहीं मिलने देते। हालांकि चंद्रमा अपने राशि से आगे चले गए, अच्छा है, तो आप कुछ हद तक आपको लाभ मिलते हैं। वो किससे मिलेंगे? इन्वेस्टमेंट वगैरह से, या बाहर मतलब दूर दराज से, बाहर गाँव वगैरह। तो यहाँ पे फॉरेन इनकम बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम बोल सकते हैं, इसमें आपको चांसेस दिखा देते। टीचर जो आपको बनना है उसके लिए आपको हमने गुरु का बताया, जो मंत्र जाप है वो भी करिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ को दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करना है हर सोमवार को, और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है, जिससे चंद्रमा बली होंगे। दूसरा, रवि को आपको सुबह उठ के रोज जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप भी करना है। ये अगर करते तो आपको काफ़ी फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। अभी इसके बाद की जो कुंडली है वो ऋतुराज सिंह की है। ऋतुराज स्वाति वैश्वार, शायद इन्होंने पहले भी एक बार पूछा था। ऋतुराज सिंह जी के आईडी से स्वाति वैश्वार इन्होंने, अभी ये दूसरा प्रश्न पूछा है। चलो कोई बात नहीं है, ये भी चल जाएगा। अलग अलग टाइम में आप अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे चलेगा, एक साथ ज़्यादा पूछेंगे तो तकलीफ होता है। तो ऋतुराज सिंह के आईडी से स्वाति वैश्वार इनकी कुंडली है। इन्होंने पूछा है मैरिज कब तक होगा और मैरिज लाइफ कैसी होगी। 21/4/1995 सीतापुर से बर्थ प्लेस दिया हुआ है। मैरिज कब होगी और मैरिज लाइफ कैसी होगी, चलिए जानते हैं इनके कुंडली के माध्यम से। तो मैरिज का जो स्थान है यहाँ पे, तो वो वहाँ पे रवि केतु और बुध विराजमान है। रवि केतु का कुछ हद तक ग्रहण दोष होता है, बुध और केतु का अभूत जड़त्व दोष भी होता है। हालांकि बुध और रवि का यहाँ पे ये भी है, बुधादित्य योग भी है। शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम स्थान में आती है। तो कुछ हद तक मैरिज का जो स्थान है, थोड़ा सा आपको कुंडली अध्ययन कुंडली मिलान करके ही करेंगे। कुछ उपाय योजना भी हम बताते हैं, वो भी जरूर करिएगा। थोड़ा सा कमजोर है विवाह स्थान यहाँ पे, तो जिससे थोड़ा सा तकलीफ दिखाई देता है, तो आपको कुछ उपाय योजना जरूर करनी है। तो मैरिज कब तक होगा वो तो हम देखते हैं। लाइफ के बारे में पूछा है तो थोड़ा सा तकलीफ वाला दिखाता है, तो कुछ उपाय योजना करिए, कुछ नहीं, प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि रवि जो है वो उच्च की भी है इस कुंडली में, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उपाय योजना जो है वो जरूर करिएगा। दूसरा, आपको आपने दूसरा लिखा है कब तक होगी और मैरिज लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं शादी होने के योग कब बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपकी राशि जो है वो धनु है। तो धनु राशि में अभी फ़िलहाल जो है 7.5 चालू है, जो कि और 1 साल रहेगी। यानी 1 साल और अभी से 1 साल के बाद आप
जो है शादी वगैरह के लिए कुछ देख सकते हैं। फिलहाल का जो आपका लाइफ गया रहेगा वो थोड़ा टेंशन में गया रहेगा, डिप्रेशन में, जो भी, क्योंकि आपकी 7.5 चालू थी। तो अभी जो शनि है कुंभ में जाएंगे अगले साल, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलते जाएगा। मई के बाद ऐसा पकड़ के चल सकते हैं, अगले साल में। तो आपको 1 साल पकड़ के चलिए कि आपको थोड़ा सा और तकलीफ है, क्योंकि 7.5 है। उसके बाद ही शादी का आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद कुछ योग भी बनते हैं। अभी गुरु महाराज है वो तो फिलहाल अभी कुंभ में, तो ये जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो आपको 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा योग बनता है कुछ हद तक, जो कि आपको शादी के लिए 2023 के मई के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक आपको शनि की जो 7.5 है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले ही हो रही है। और उस वक्त थोड़ा सा गोचर से आपका जो है शादी के योग बनते हैं 2023 के आसपास। ये उपाय योजना आपको ज़रूर करनी है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये तो स्वाति वैश्वार जी की थी। एक मिनट, आपको मंत्र जब हमने बताए क्या, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। आपको क्या क्या धारण करना है, शायद ये हमने आपको नहीं बताया। रत्न जो धारण करने हैं वो कौन से वो हम पहला बताते हैं। गुरु का पुखराज आपको ज़रूर धारण करना है। यहाँ पे मंगल नीच के है, तो आपको जो है कुछ हद तक जो है ये अपना जॉब वगैरह कर्मस्थान थोड़ा डैमेज होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको संभाल के काम करना है। जो भी है, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आ जाती है, तो वो भी थोड़ा सा जो है षडाष्टक योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा आपका कर्मस्थान जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो अच्छा, गुरु का आपको पुखराज जरूर धारण करना है, बुध का पन्ना जरूर धारण करना है, और आपको हो सके तो रवि का मानिक से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हैं, शुक्र का जिरकॉन ज़रूर धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करिएगा, बुध का पन्ना ज़रूर धारण करें और गुरु का पुखराज ज़रूर धारण करें। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे होंगे। और आपको मंत्र जाप करना है, वो है रवि का, बुध का, राहु का, गुरु का, बुध का और शुक्र का। ये इतने मंत्र जाप आपको करने हैं, जिससे आपको लाइफ में फ़ायदे होंगे। ये रत्नों अगर धारण करते तो भी रोज़ाना 50 बार ये मंत्र जाप जरूर करेगा, तो इससे आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। अमित सतपति इन्होंने पूछा है, पिछले 5 साल से कुछ इनका जॉब जो है नहीं मिल रहा है। इनको जॉब मिलता है तो जल्दी ही छूट जाता है। टेंशन डिप्रेशन घर में बहुत है, अशांति जैसा माहौल है, और ये जानना चाहते इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा रहेगा, जॉब करने वाला होगा, ये सब ये जानना चाहते हैं। कुछ आपको जो मेन प्रश्न है उसका ही हम आंसर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी कुंडली भी डिले हो सकती है, और ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने में हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाकी लोग जो है उनका प्रॉब्लम हो जाता है, उनका नंबर नहीं आता है। तो हम देखेंगे आपका जॉब क्यों छूट रहा है और उसके लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है मेरे हिसाब से आपके लिए, तो उसी का हम आंसर देंगे। बाकी का आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आगे के टाइम आप पूछ सकते हैं आगे के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है कर्मस्थान के स्वामी बनते हैं गुरु, और वो गुरु की जो राशि है तो कर्मस्थान में आती है, और गुरु जो है यहाँ पे लग्न में विराजमान है, जो कि काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। तो पंचम स्थान पे दृष्टि आ जाती है गुरु की, जो कि अमृत में दृष्टि होती है, सप्तम स्थान में आ जाती है और भाग्य स्थान में जाती है। तो कुछ हद तक गुरु जो है भाग्य को प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा निकाल भी लेते हैं, बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपके अष्टम स्थान में काफ़ी सारे जो है ग्रह मौजूद है, जो कि शनि है, चंद्रमा है, मंगल है, राहु और शुक्र है। ये आपके 5 ग्रह जो है अष्टम स्थान में विराजमान है, और ये अष्टम स्थान अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके वजह से आपको मेहनत मशक्क़त बहुत करनी पड़ेगी, तकलीफ स्ट्रगल बहुत रहेगा। लेकिन एक है कि आप इन फ्यूचर में आप जो है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, इतना भी अच्छा है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी हद तक योग आपके खराब है। काल सर्प जैसा योग भी है जिसकी आप शांति कर सकते हैं। शनि और राहु का पितृ और शापित दोष होता है, चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष होता है, मंगल और राहु का जो है वो अंगारक दोष होता है, और राहु और शुक्र का अभोतक नाम का दुर्योग होता है।
तो यहाँ पे कुछ अच्छे योग भी होते हैं जिससे आपको फायदा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं। मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग भी है, लेकिन अष्टम स्थान में होने की वजह से कुछ हद तक आपको तकलीफें जरूर दिखाई देती है। तो आपको कुछ उपाय योजना हम बताते हैं जिसको आपको प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व होंगे। अभी गुरु जो है वो सप्तम स्थान में सप्तमेश होके वो लग्न में विराजमान है, तो आपकी वाइफ भी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, दृष्टि भी उसके ऊपर आ जाती है, तो आपका कुछ हद तक ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जो है थोड़ा बहुत अष्टम स्थान खराब होने की वजह से कुछ हद तक डिस्टर्ब भी चलेगा, लेकिन अच्छा भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो आपकी कुंडली ही वैसी है, इसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। तो आपको कुछ उपाय योजना ही हम बताते हैं जो करके आपको कुछ हद तक फायदे मिलेंगे। घर में टेंशन, डिप्रेशन ये सब तो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आपके जो बुध है वो शुक्र स्थान के स्वामी है और वो रवि के साथ विराजमान है, अच्छी चीज़ है क्योंकि बुधादित्य योग बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अस्त में है, अस्त हो चुके हैं, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। बुध जो है शनि की नक्षत्र में है और शनि जो है यहाँ पे अष्टम स्थान में जा चुके हैं, तो उसकी वजह से ये सब अशांति वगैरह का माहौल आपका बना हुआ है। तो आपको पहला क्या क्या करना है उपाय योजना वो हम बताते हैं। आपको एक नीली रत्न धारण जरूर कर सकते हैं, और नीली रत्न धारण वो भी आप कैसा करिए कि ब्लू जिरकॉन करके एक रत्न आता है जो कि शनि और नीलम का, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, वो आप धारण कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा फायदा होगा। दूसरा मंगली है, आप तो जो शादी करेंगे तो आपको कुंडली मिलान वगैरह करके ही करनी है। कुछ हद तक आपको हर चीज़ में कंट्रोल करना होगा, मतलब ज़बान पे सब कोई चीज़ में आपको एडजस्टमेंट करना चलेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके अष्टम स्थान में है, तो मंगली भी है आप, तो आपको आपके वाणी पे कंट्रोल करना होगा, आपके स्वभाव पे शांत रह के काम करने होंगे। तो शनि और शुक्र का आपको हमने ब्लू जिरकॉन सजेस्ट किया है, वो आप धारण कर सकते हैं। उसके साथ आपको चंद्रमा का एक मोती धारण कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक फायदे ज़रूर मिलेंगे। तो ब्लू जिरकॉन और मोती ये आप धारण करिएगा ज़रूर, जिससे कुछ आपके जो प्रॉब्लम है वो थोड़े सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो ये आप धारण करिएगा ज़रूर। और उसके साथ आपको कुछ मंत्र सजेस्ट करते हैं जो कि शनि, चंद्रमा, मंगल, राहु और शुक्र, इतने मंत्र जाप आपको 5 करने हैं जो कि रोज़ाना करने हैं, और बुध का मंत्र तो आपको 7 मंत्र हमने बताए हैं, मंगल, राहु, शुक्र, चंद्र और शनि, ये 5, और बुध का 6वां, यानी 6 मंत्र आपको बोलने हैं रोज़ाना सुबह उठ के, जिससे आपको फायदा होगा। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के बोलने हैं। अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उसके बावजूद भी, तो आपने जो इतने सारे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपको खुद मिलते जाएंगे, वो सॉल्व भी होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये आपको जो उपाय योजना है वो रोज़ करनी है, रेगुलरली करनी है, रोज़ मंत्र जाप करने हैं सुबह उठ के 50 बार। अगर 50 बार नहीं जमता है, वाकई में नहीं जमता है, तो 25 बार करिए, वरना 50 बार, हालांकि उसको 1 आध घंटा देना पड़ेगा, तो वो आपको करना है। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है छोटा सा नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको करना है, और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। तो ये आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके बाद की जो कुंडली है वो है नितिन खुराना की, जो है उनकी हम कुंडली देखेंगे। अच्छा, नितिन खुराना ने इन्होंने क्या लिखा है, हमेशा कर्ज बना रहता है और बिजनेस भी डाउन रहता है, सुख की भी बहुत कमी रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, उपाय बताएं, ज्योतिष बन सकता हो क्या। मतलब खुद ये ज्योतिषी भी है और ये जानना चाहते क्या ज्योतिष भी बनेंगे ये, और उनको कर्ज बहुत बना रहता है उनके ऊपर, बिजनेस भी डाउन चल रहा है और सुख की कमी है। तो चलिए इनके कुंडली का अध्ययन हम करते हैं। तो देखिए कर्जा जो है, कर्जा जो बना रहता है ना, ऐसे कुछ आपने लिखा है, क्या लिखा है, कर्जा बना रहता है, वो तो आपकी कुंडली में ही वैसा है। अगर आप खुद ज्योतिषी है तो आप ये थोड़ा सा जान सकते हैं, क्योंकि देखिए व्ययस्थान वहाँ पे अगर मंगल होता है तो उसकी सीधी दृष्टि जो कर्ज के भाव पे ऊपर आ जाती है, जो कि 6वां भाव होता है। उसके वहाँ पे आपकी एक तो राशि भी है, वो है
वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि आ जाती है। तो ये प्रबल कारण है कि आप कर्जे में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं लाखों करोड़ों लोग कर्जे में ही रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये नहीं। हाँ, ये है कि वो चुकता कैसे किया जाए, क्योंकि आपको जो लाभ मिलते हैं वो कर्जे से ही मिलते हैं, ऐसा ही दिखाया जाता है फाइनेंशियली ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं लाखों करोड़ों लोग जो लोन लेते बिजनेस करते वो कर्जा तो लेते ही है, तो इसका मतलब वो हमेशा टेंशन में नहीं लेते रहते। तो ये कर्जा है, उसका आपको किसी भी तरह से अरेंजमेंट करना है कि आपको बाबा उसका किस्त निकलते जाए, जो भी है वो उसका लोन जो है वो आपका क्लियर होते जाए, ये सब चीज़ का आपका देखना है। तो कर्जा जो है वो इस वजह से क्योंकि आपके व्यय स्थान में मंगल है और मंगल की राशि है वो 6वें भाव में, तो ये एक प्रबल कारण हुआ। दूसरा, आपने दूसरा क्या पूछा है, बिजनेस डाउन रहता है, ये भी आपको जानना है, और बहुत सुख की कमी है। अभी बिजनेस डाउन क्यों रहता है वो भी हम देखते हैं। अभी देखिए, बिजनेस के जो कारक ग्रह है इस कुंडली में वो है यहाँ पे गुरु, और ये गुरु है वो कर्मेश और सप्तमेश बन के विराजमान है धनस्थान में। तो धनस्थान में है तो अच्छी चीज़ है, गुरु के पास बल भी अच्छा है 21 डिग्री पे, और वो भी कर्क राशि में, तो उच्च के भी है। तो उसके बावजूद आपका डाउन क्यों हो रहा है वो देखेंगे। पहला तो आपको देखिए, धन अभी डाउन मतलब क्या है, किस किस का बिजनेस चलता रहता है, टेंशन नहीं, लेकिन पैसा नहीं आता है, मतलब मगजमारी नहीं रहता है लेकिन पैसा नहीं आता, तो वो भी डाउन जैसी स्थिति हो गई। तो आपका बिजनेस तो चल रहा है लेकिन आपको डाउन क्यों है, क्योंकि उससे इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्जा भी है आपको। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका धनेश जो है वो चंद्रमा है, जो कि धन के स्वामी है आपकी कुंडली में, और वो जा चुके हैं व्यय स्थान में, यानी कि व्यय स्थान में यानी विनाश के भाव में। तो क्या हो रहा है, आपको गुरु जो कि अच्छा बिजनेस करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर देता है, जो भी है सोच देता है, मेहनत करवा देते हैं आप, लेकिन आपको उसका फायदा यानी नहीं मिलता है, डाउन होते जा रहा है आपका बिजनेस, क्योंकि धन स्थान आपका खराब है, यानी धन स्थान के स्वामी व्यय में जा चुके हैं, विनाश के भाव में जा चुके हैं चंद्रमा। तो सबसे पहला आपको मोती धारण करना है, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, तो केतु वैसे भी लाइफ में चढ़ उतार दिखाते। शनि और राहु पराक्रम स्थान में, तृतीय स्थान में, जो कि शापित दोष बनाते हैं और पितृ दोष भी बनाते हैं, तो ये इसकी शांति करके लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। शनि और राहु की डायरेक्ट दृष्टि भाग्यस्थान में आने की वजह से भाग्य में आपको चढ़ उतार तो आएंगी, और कुछ आपको मतलब स्ट्रगल तो आपका रहेगा, जो भी करना है मेहनत से ही करना पड़ेगा आपको। इजीली बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बैठे बैठे वैसे भी किसको नहीं मिलता है, लेकिन क्या है कि बहुत कम लोगों को ऐसा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। तो आपके नसीब में ऐसा नहीं है, तो आपको मेहनत ही करनी है, और कोई भी एक बिजनेस आपको लगेगा ये करूँ कि वो करूँ, इसमें फ़ायदा नहीं उसमें, ऐसा आपको थोड़ा चलता रहेगा। आप ज्योतिष के बारे में पूछते हैं तो ज्योतिष के बारे में आपको इतना ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी शनि बनते हैं, जो ज्योतिष का भाव भी है। ज्योतिष अगर आपको जानना है, करना है, तो आपको अष्टम स्थान भी अच्छा होना चाहिए। तो शनि जो है वो एक तो राहु के साथ पितृदोष शापित दोष बना रहे, उनकी एक राशि अष्टम स्थान में है, और दूसरी राशि जो है वो भाग्य स्थान में है, लेकिन वहाँ पे केतु है। तो शनि यहाँ पे डैमेज होने की वजह से ज्योतिष का जो आपने पूछा है क्या ज्योतिषी बन सकता हो, तो उसके लिए इतना आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे आपको बाकी के जो प्रॉब्लम आपने बताए, हमेशा कर्ज बना रहता है, बिजनेस डाउन चल रहा है, ये सब जो आपने बताया है, उसके लिए कुछ उपाय हम बता रहे। जैसे कि आपको क्या क्या करना होगा। आपको देखिए, कुछ रत्न हम सजेस्ट करते हैं, जो कि है चंद्रमा और मंगल का जो रत्न है वो आप धारण कर सकते हैं। उसके साथ अगर हो सके तो आपको बुध का भी रत्न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतना आप करिएगा ज़रूर, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। चंद्रमा का तो ज़रूरी है, मंगल का भी ठीक है क्योंकि लाभेश है मंगल, चंद्रमा जो है धनेश है, दूसरा बुध जो है वो धन स्थान में जाके वक्री हो गया। तो यहाँ पे ये रत्न धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। और गुरु जो है उनका पुखराज भी जरूरी है, लेकिन 4-4 रत्न
करेंगे तो आपको शायद एक काम कर सकते हैं आप, मंगल और चंद्रमा का जो है वो रत्न जैसे हमने बताया वो करिए, चंद्रमा का मोती और मंगल के लिए। और आप काम कर सकते हैं, एक पुखराज धारण करिए जिसके लेफ्ट और राइट साइड में आधा आधा या एक एक कैरेट का बुध का जो है पन्ना धारण करें, आधा आधा कैरेट का, यानी 3 उंगली में काम हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़े रिजल्ट अच्छे आने शुरू होंगे। अभी ये अगर रत्न का आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो फिलहाल आपको हम कुछ रत्न मंत्र जाप जो बता रहे वो आपको करना है, रोज़ करना है, दिन में करना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा चाहिए, उच्चारण अच्छा चाहिए। तो वो मंत्र जो है रोज़ आपको नवग्रह स्तोत्र बुक में देख के बोलने हैं। वो है शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, गुरु का मंत्र, मंगल का मंत्र और चंद्रमा का मंत्र। ये 5 मंत्र आपको रोज़ाना बोलने हैं। उसके साथ आपको केतु का भी अगर मंत्र बोलते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु आपका भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ये 6 मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं। अगर आपको 50 बार नहीं वक्त है तो 25 बार कम से कम, लेकिन रोज़ाना और रेगुलरली। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको रवि को रोज़ सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। तो ये अगर करेंगे तो कुछ उपाय योजना तो आपका कुछ थोड़ा बहुत जो है चांसेस बन जाएगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का। तो दोस्तों आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे इतना ही। मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।